नागपुर के संविधान स्क्वायर पर आज कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क पर हाथों में कैंडल और पोस्टर लिए जुटे ये युवा प्रशासन को संदेश दे रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्ट्रे डॉग्स को लेकर नए नियम लागू हुए हैं। इन नियमों के तहत कुत्तों को शहर से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नागपुर के युवाओं और डॉग्स लवर्स का कहना है, बेजुबान जानवरों को बेदखल करना हल नहीं है बल्कि समाधान है। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, इसी मुद्दे को लेकर संविधान स्क्वायर पर हुआ एक अनोखा विरोध। कैंडल की रोशनी और हाथों में उठे पोस्टर। संविधान स्क्वायर पर युवाओं का कहना साफ था, कुत्तों की जगह सड़कों पर ही है जहां वो जन्मे और पले हैं। ये सिर्फ डॉग्स का नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। हमें उन्हें हटाना नहीं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, ताकि उनकी संख्या नियंत्रित रहे और इंसानों को भी सुरक्षा मिले। निगम अगर ईमानदारी से स्टरलाइजेशन करे तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बिना वजह कुत्तों को हटाना नाइंसाफी है। युवाओं का कहना है कि स्ट्रे डॉग शहर की पहचान का हिस्सा है और इन्हें हटाना न तो व्यावहारिक समाधान है और न ही मानवीय। ये बेजुबान है, अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो इंसानियत पर सवाल खड़ा होगा। प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च के जरिए साफ संदेश दिया, ये लड़ाई सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि इंसानियत की है। आइए उन्हीं से जानते हैं। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये देश की सबसे बकवास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनते जा रही है। इनका जो डेटा है वो सरासर झूठ है और बड़े बड़े मुद्दे दबाने के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। एक बेजुबान को जो है ऐसा किसी भी ग्रंथ में या किसी भी रिलीजियस बुक में एनिमल्स क्रुएल्टी को लेकर कोई भी प्रावधान दिया नहीं गया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था तो इंसानों को नहीं लेकिन जानवरों को भी जीने का अधिकार दिया था। आर्टिकल 21 जो है ये हम लोगों को जीने का अधिकार देता है। उसी तरीके से जो है एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स भी जो है वो इस देश में काम करते हैं। अभी डॉग बाइट्स के जितने सारे केसेस आ रहे हैं उसमें जो है आप क्लियरली इनका रेशियो देखिएगा, ये रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। डॉग बाइट के केसेस ये इसके जो जिम्मेदार है ये प्रशासन है, ये गवर्नमेंट है, क्योंकि एबीसी के लिए जितना भी फंड आता है वो फंड जो है वो अधिकारी और नेता ये दोनों के दोनों जो है ये मिल बांट के खाते हैं। आखिरी में जो कुत्ता है वो स्टेरिलाइज नहीं होने की वजह से जो है डॉग क्रुएल्टी के साथ साथ रेबीज के जो मामले हैं वो भी बढ़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि हम लोग जो है वो कुत्तों को हटा देंगे, तो ये रोड पे इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्टर को भी जान से मार देना चाहिए? वो जो रोड मिनिस्टर है उसको भी जान से मार देना चाहिए? एनएमसी का जो कमिश्नर है, जो ये जवाबदारी है कि हर एक जो कुत्ता है वो स्टेरिलाइज्ड हो, उसको मार देना चाहिए? इनको शेल्टर में डालना चाहिए, ना कि बेजुबान कुत्तों को। हमारी संवेदनाएं हैं उन परिवार के साथ जिनके बच्चों के साथ या जिनके भी साथ डॉग बाइट के कुछ केसेस हुए हैं। हमारी पूर्ण संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मतलब आप एक बेजुबान जानवर को जिसके ऊपर आपने पाप किया है, आपको फंड नहीं मिला क्या? 17 करोड़ रुपए आपको नहीं मिले क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? 7 करोड़ रुपए भांडेवाड़ी के लिए नहीं मिले क्या? ये सवाल जो है कोर्ट ने महानगर पालिका को पूछना चाहिए। एमसीडी को जो कहा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली को कि आप इनको उठा के फेंक दो, अरे आपने ही सारे के सारे रूल्स निकाले थे। आपने कहा था कि हर डॉग का स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, आपने कहा था कि इनके ऊपर एक बैच होना चाहिए, आपने कहा था कि जो भी ओनर है जो एक कुत्ते को या किसी भी प्राणी को पाल रहा है उसका एक रजिस्ट्रेशन जो है ये होना चाहिए। ये सारे आपके रूल्स है। फिर आप कैसे क्या उनको उठा के फेंकने की आप बात कर सकते हो? जो सुप्रीम कोर्ट इस देश में न्याय प्रणाली जो है ये सबसे बड़ी है, लेकिन हमको शर्मिंदा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये डिसीजन दे रहे हैं। ये सरासर नॉनसेंस डिसीजन है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक बेजुबान के ऊपर ऐसे अत्याचार करेगा, या आप युवा देख रहे हो, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ये गौतम बुद्ध के राह पे, महावीर जैन के राह पे ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, जिनको ये पता है कि इंसानों का जो ये धर्म है वो जानवरों की और नेचर की रक्षा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ही अगर ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि अगर ये बीमार है, अगर आप बीमार हो तो आपको खत्म कर दिया जाए, वो बीमारी का जड़ नहीं ढूंढेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का यहाँ पे साथ दे रहा है। 3 लाख करोड़ का एसएससी घोटाला हुआ है, उसको दबाने की पूरी कोशिश है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी
इन्होंने भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं वोटर लिस्ट को लेके, उसको दबाने की पूरी की पूरी मंशा है। स्ट्रीट वेंडर को नागपुर के और पूरे के पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर को हटाया जा रहा है, एजुकेशन ये कम होते जा रहा है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी बात ये लोग करना नहीं चाहते। मेन मुद्दे से युवाओं को किस तरीके से डाइवर्ट करना है ये इनको अच्छे से आता है। शर्म की बात यह है कि न्याय प्रणाली जो है वो इस देश की अगर ऐसे काम करेगी तो हमको नहीं लगता है कि लोकतंत्र ये जिंदा है। हमारा क्लियरली कहना है कि ये सारी बकवास जो डिसीजंस आप लोगों ने लिया है, ये बकवास डिसीजंस के ऊपर आप सुओ मोटो लेके आप इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हो। मेरी माननीय सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी हमारी विनती है, माननीय प्रधानमंत्री से भी हमारी विनती है, माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय राष्ट्रपति से भी हमारी विनती है कि कृपया करके संज्ञान लीजिए और एनिमल्स को आप लोग बचाइए। वरना अगर आप एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करोगे, ट्रीट करने की जरूरत आपके सरकार को है, ट्रीट करने की जरूरत जो है ये यहाँ के ऑफिसर्स को है जो एबीसी के नाम के ऊपर, जानवरों के नाम के ऊपर पैसा खा रहे हैं। यही हमारा क्लियरली कहना है। ये बेचारे एडुकेटेड लोग यहाँ पे संडे को आके यहाँ पे जमा हुए हैं, इसको हल्के में ना ले। ये एमसीडी के लिए होगा, लेकिन अगर नागपुर में इंप्लीमेंट करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। अगर आप करने जाओगे तो मुझे लगता है आरटीआई के माध्यम से एक भी अधिकारी जो है वो नॉन करप्ट नहीं निकलेगा। उनको रोड पे लाके क्या करना है वो हम लोग कर लेंगे। My name is Ritu Lalwani. I'm a pet parent and animal rights activist. I'm working since around 5-6 years in different cities, Bangalore, Pune वगैरह। जहाँ हमें मौका मिलता है हम वहाँ पे अपने बच्चों को बचाते हैं, और अभी हमें नागपुर में मौका मिला है तो हम नागपुर में ज़रूर बचाएंगे अपने बच्चों को। और आई एम ऑल्सो वीगन, सो आई सपोर्ट एनिमल्स ओवरऑल। अभी ये जो मुद्दा है, जो देसी कुत्तों का जो मुद्दा है हमारे रास्तों पे, डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। इसमें एनिमल हेटर्स भी है, एनिमल लवर्स भी है और न्यूट्रल साइड भी है। तो जो एनिमल लवर्स हैं वो उनके बच्चे हैं। बेसिकली हम एक वॉलंटियर है, हम डे टू डे जाके फीड करते हैं सारे बच्चों को। और क्या होता है ना कि जैसे एनिमल जो बेसिकली पीपल का जो कंसर्न है, जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है एनिमल्स के कारण, जैसे वो आंग में चढ़ जाते हैं या फिर उन्हें उनके बच्चों को चेस करते हैं या फिर वो बाइक के पीछे दौड़ते हैं, ये बहुत टाइम से हम इंसिडेंट्स देखते जा रहे हैं। बट इसके ऊपर ना ये ना उनका अवेयरनेस का इशू है। क्या होता है ना, हम लोग जैसे हम बहुत बार, हमारे पास इतने सारे डॉग्स हैं, हम उनकी टेक केयर करते हैं, हम उन्हें फीड करते हैं ताकि वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएं, ताकि वो डोसाइल हो जाएं, ताकि वो उन्हें पता हो कि हम उनके केयर गिवर्स हैं, हम उनके केयर टेकर्स हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस है कि जो फीडर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो एनजीओस इनके लिए काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ये लॉ इसलिए ही आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इसलिए ही दे पाए क्योंकि एबीसी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लॉट ऑफ इश्यूज आर गोइंग ऑन लाइक रिलेटेड टू मास स्टरलाइजेशन, ठीक है, लाइक इट शुड बी लाइक मास स्टरलाइजेशन, regulated feeding spots, vaccination and also the community education। आज जो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कुत्तों का क्या अहमियत है, ये हमारे 20,000 40,000 सालों से चलता आ रहा है। ये हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं, ये आवारा नहीं है, ये स्ट्रे डॉग्स नहीं है, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं। इनके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे रह चुके हैं और ये कोई जंगल में पैदा नहीं हुए हैं, ये हमारे साथ पैदा हुए हैं। जब अर्बनाइजेशन आया था ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ, तो इन बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि जहाँ पे खाना मिलता है हम वहाँ पे जाएंगे। तो उन्होंने, हमारा डील पैक हुआ कि हम उन्हें खाना देंगे, वो हमें प्रोटेक्शन देंगे। तो इसके साथ से इतने सालों से ये बच्चे हमारे साथ में रह रहे हैं। अभी कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है अगर बहुत सारे डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन होता है। अभी जैसे रेबीज, दिल्ली एक जीरो रेबीज सिटी है, but there are lot of rapes going on, but उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, but they only have to focus on the बेजुबान जानवर, है ना, जो उनके लिए कोर्ट में जाके खड़े नहीं रह सकते। तो हमारा मेन ये, हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है कम्प्लीटली। हम ये जो ऑर्डर उन्होंने पास किया है हम उसे उसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा डेफिनेटली रिव्यू होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम फीडर्स और वॉलंटियर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमें बेसिकली परमिशन दी जानी चाहिए कि हमें कुछ टाइम देना चाहिए कि हम इन बच्चों के ऊपर थोड़ा काम कर सकें, क्योंकि हमें पता है हम न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। एनिमल हेटर्स, एनिमल लवर्स, हम ये बंटवारा नहीं चाहते हैं देश में। हम चाहते हैं कि लोग सामने आए और अवेयरनेस ड्राइव्स करें, हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, हम उनको बता सके कि ये बच्चे
किस तरीके से फ्रेंडली होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल एनिमल बिहेवियरिस्ट हमें चाहिए। बहुत सारे अभी आप कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आप गाड़ी देखेंगे, जिस तरीके से आप वो बच्चों को उठाते हैं, किस तरीके से उनको चोटें लगती है। बहुत सारे प्रोफेशनल डॉग हैंडलर्स की भी कमी है। अभी आप किसी को समझ ही नहीं सकते तो आप कैसे उनके ऊपर काम कर सकते हो। और लोगों का तो यही मानना है कि लोगों को उनको हटा दो, उनको मार दो। अभी आज भी जो ऑर्डर पास हुआ है, सबका वही मानना है कि इनको हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, since it will be contempt to court. I'm not at all. It's just a request to the court order. It can be any court, क्योंकि मुझे पता है कि आज ये पास हुआ तो ये हर जगह पास होगा। और ये हमेशा इस तरीके से ही हम अपने कुत्तों की इज्जत नहीं करेंगे जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से हैं। तो हमें बस उनकी इज्जत करनी है। और जो सॉल्यूशंस हैं, अगर रेबीज को हम लोग को मिटाना है तो वैक्सीनेशन इज मस्ट, स्टरलाइजेशन इज मस्ट, एंड कम्युनिटी एजुकेशन इज द मस्ट। बहुत सारे स्कूलों में ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए। कम्युनिटी लोग जो है उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो इधर देर आर ओनली टू थिंग्स एंड वन थिंग आई हैव टू से राइट नाउ इज इधर एन अडॉप्शन और एन एक्सटेंशन। अभी जो हो रहा है वो एक्सटेंशन हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि सारे शेल्टर्स में डाले जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता है। वो दिल्ली वाले जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं सारे इंटरव्यूज को, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। एक्सटिंक्शन is definitely not the solution. Adoption can be the solution. So there should be some more reviews on this particular order, and this order should be definitely a stay from the Supreme Court. That's a request. Thank you. मेरा नाम सुरभि लालवानी है। मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। हम सब जानते हैं कि जितनी भी पशुओं की जितना क्रूरता होती है भारत देश में, भारत अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूरता पशु पक्षियों के साथ होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है दिल्ली में, क्योंकि हम पशु प्रेमी हैं, तो आपने देखा होगा कि दिल्ली का सपोर्ट करने के लिए, वहां के पशु प्रेमियों को सपोर्ट करने के लिए हम नागपुर में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। किसी भी तरीके का हमने कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रखा है। पहली बात, कल भी हमारी पुलिस कमिश्नर के साथ, एनएमसी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें बकायदा पुलिस सपोर्ट दिया है और उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है कि हमारा देश जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा फैसला वो हमें समझ में आ जाएगा आज कल में। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम दिल्ली के जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम उनको सपोर्ट दे पाए, क्योंकि हम भी एक पशु प्रेमी हैं। और जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जिनको आवारा कुत्ता कहा जाता है, उनका भी हक है संविधान में, एबीसी रूल्स है। मुझे आप सबसे यही कहना है कि अगर कोई भी कुत्ता किसी को भी काटता है तो उसके भी कोई रीजंस होते हैं। हमने सुना अभी भी बहुत बार, बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उसका स्टरलाइजेशन एनएमसी ने कराना चाहिए। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। किसी जानवर को नहीं पता कि उसका नसबंदी होती है। ये हमारा फर्ज है। अगर ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए आज 100 से ज्यादा हम पशु प्रेमी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आगे भी वो डिपेंड करता है सरकार का क्या नतीजा आता है, उस पर हम अपनी आवाज हमेशा उठाएंगे। सो हाय, आई एम मालविका वजिलवार एंड आपने मुझे 3 सवाल पूछे हैं। पहले तो जिसका आंसर मुझे पहले पता है, इन द सेंस दैट व्हाट आई रिमेंबर द क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट। सो यू आस्क्ड मी अबाउट फीडिंग स्पॉट्स, राइट? बिफोर दैट आपने ये सवाल किया कि सड़क पे या आवारा। So that's exactly, I'll start with that. Firstly, stray या आवारा नहीं है ये dogs. These are called street dogs या indies, right? अभी 15th August हो गया and we celebrated our Independence Day, but I think Indians should also realize that these dogs are of native indigenous breed, right? तो मैं तो इन्हें बहुत वैल्यू करती हूँ and so that's one awareness that I think हम इतना अगर कर रहे हैं इस peaceful march में और protest में, so I'm sure people will get that message that these dogs are so valuable, right? My own dog at home is in Indy. 3 years ago जब रास्ते पे 16 बच्चे पैदा हुए थे, I had fostered them and found good homes for them. So I will never say कि so I consider myself as a responsible citizen and someone who knows their civic duties. And इसके कारण my neighborhood also finally understood कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या मेरा message है.
सो आई गॉट 5 डॉग्स स्टरिलाइज्ड. नाउ 3 सालों से हमारे पॉकेट ऑफ वो एरिया में कोई बच्चे नहीं होते हैं, राइट, एंड द डॉग्स आर स्टरिलाइज्ड. पर ये सब मैंने खुद किया. आई थिंक इसके लिए एक सिस्टम बनी होनी चाहिए, और ये सब हमारे ABC रूल्स 2023 में ऑलरेडी लिखा हुआ है. इतना क्लियरली है, हर एक स्टेप है कि फीडिंग स्पॉट्स बनाओ, मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए. वो मॉनिटरिंग कमेटी में कौन रहेगा, उनके क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे. अगर कोई NGO ये कर रही है कि जैसे वहाँ से डॉग लो, उनको मेथोडिकली गुड ट्रेंड सर्जन उनसे सर्जरी करा के पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद, ऐसे नहीं कि स्टिचेस सूखे भी नहीं है और उनको छोड़ दो, नहीं, आप उनको फिर वही एरिया में छोड़ो एंड ये वैक्सीनेट करके छोड़ो, राइट. सो देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर स्टरिलाइजिंग, ताकि बच्चे ना हो, क्योंकि 1 साल में सडनली ओ माय गॉड इट कैन एक्सप्लोड, राइट. एंड सेकेंडली यू आर देन वैक्सीनेटिंग द डॉग्स. पर ये कब होगा, ये तभी सफल हो पाएगा व्हेन यू कोलैबोरेट विथ फीडर्स, पीपल लाइक मी, जो अब 5 साल से डॉग्स को खिला करके वो थोड़ा सा ट्रस्ट. एंड लेट मी टेल यू, आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस ऑफ न्यू डॉग्स. आई लव वॉकिंग, बट येस आई अंडरस्टैंड कि डॉग बिहेवियर, जैसे आपने भी बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन वो लोकेलिटी में उन डॉग्स के साथ उन्होंने क्या किया, राइट. So if I meet a dog, I don't know the dog's history because हमें उतना पता ही नहीं है how to behave with dogs, right? They understand their behavior and it's not rocket science, right? And I'm an engineer. I believe in science. I believe in law. I'm a scholarship student of animal protection laws as well. And science यही कहता है, जो WHO में है guidelines, उनकी रिसर्च से हमारे पास साइंटिफिक सोल्यूशन है ऑलरेडी, विच इज यू स्टेरिलाइज दोज डॉग्स, यू डोंट रीलोकेट देम, यू वैक्सीनेट देम और वो वहाँ छोड़ो. तो उससे क्या हो रहा है, इफ यू, आई थिंक सबने आपको बताया होगा, देयर समथिंग कॉल्ड अ वैक्यूम इफेक्ट. अगर आप एक एरिया से डॉग्स निकालो तो दूसरे एरिया के डॉग्स आएंगे जिनका बिहेवियर आपको पता नहीं है, जिनका आपको वैक्सीनेट है नहीं, यू डोंट नो, वापस आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी, उतना टाइम लगेगा, राइट. सो दैट्स अ वैक्यूम इफेक्ट. अगर सारे डॉग्स निकाल दिए, सपोज, विच इज वेरी सिली बिकॉज देयर इज अ बैलेंस इन इकोसिस्टम, राइट. तो अगर से कैट्स बढ़ेंगे नंबर्स, कैट्स में भी रेबीज होता है, राइट. सो ये आपको डॉक्टर्स भी बताएंगे, ये आई एम नॉट अ वेटरनेरियन बट यू विल बी टोल्ड बाय अ डॉक्टर. सो वी आर ऑल, ऑफ कोर्स वी आर डॉग लवर्स, बट वी also have the courage and power of science and law with us. Like there's someone जो मेरी पहले neighbor थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये डॉग, so I guided her कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सर्जरी करी है. और 2 जो लड़कियां हैं उसमें से, डॉग्स में से, शी स्टरिलाइज्ड देम. हम तो वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी, so why would we do that, right? Because we understand the science, we understand the law. Forget compassion also. अगर आपको ठीक है, सबको नहीं समझ में आता है, we aren't that evolved as yet, although our wish is to evolve so much so that हमें ये सब we are not so small in numbers. क्योंकि कम ऑन यार, इट्स सो इजी. अगर सबको नागपुर में ये समझ बात आए तो हम वी विल कोलैबोरेट विथ द अथॉरिटीज़, वी विल ऑल इंश्योर कि एक जन पे इतना प्रेशर न आए, राइट. क्योंकि हम तो अभी एक जन, वी आर लाइक ओके लेट्स स्टरिलाइज सो मेनी डॉग्स. Yeah, so why burden जो कुछ इतने ही लोग हैं, हैंडफुल, why burden them when you have the civic authorities who are supposed to do this under ABC rules. So this is that's why I say stand with science. And अगर कुछ भी ना समझे तो हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि हम 2025 में हैं, हमें एंटी रेबीज वैक्सीन इन्वेंट करने नया नहीं है, राइट. हमें वो सब नहीं करना है. हमें ABC रूल्स 2023 जो पार्लियामेंट में बनाए हैं वो हमें इन्वेंट नहीं करने हैं, वो हमें बनाने नहीं है. तो हमें ये सब बस कर चुका है, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है. वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड एवरीथिंग इज गिवन स्टेप बाय स्टेप. ओके, एंड हियर इज व्हाट आई हैव टू से. सो स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट, एजुकेट. तो एंटी रेबीज जो है वैक्सीन जो लगती है, जैसे पपीज़ को लगती है 3 months पे, एनुअली बूस्टर होता है, वो स्ट्रीट डॉग्स को भी और वो पेट्स को भी. और
काफ़ी तो आई नो सम पीपल जिनके पास पेट्स है 10 साल से, बट 1 or 2 पीपल आई मेट जिनको ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन का नहीं पता था. सो ऑफ कोर्स the municipal corporation should create awareness, create systems, recruit more young people, like go to colleges and tell them कि हम ये करना चाहते हैं, हमें volunteers चाहिए. ये solution मैंने कल भी जो meeting हुई थी वहाँ ये भी बोला था, you know, and monitoring committee ABC rules में है लिखा हुआ, which I again mentioned. So everything is mentioned. हम में से किसी को भी कुछ नया नहीं करना है, हमें बस जो दिया है उसे implement करना है. See, कल की meeting, it wasn't so much about the decision. It was how, it was preemptive. It was how to collaborate and implement, you know, something so that none of us want to face this, right? See, rabies ऐसे नहीं कि dog lover को rabies नहीं होता है, right? But we understand that there's an anti-rabies vaccine. Vaccines hai. So what is the problem, you know, right? Thank you so much. देवनगर खामला में रहती हूँ. हमारे एरिया के लोग खाना खिलाने देते ही नहीं है. उनको भी अधिकार है, हमको हक चाहिए खाना खिलाने का. जबकि हमने उनके ऑपरेट किए हैं, एंटी वैक्सीन सब लगाए हैं, एंटी रेबीज भी. फिर भी लोग बोलते हैं अपने घर लेके जाओ. उनको रोज मारते हैं पत्थर से. उनको भी जीने का हक है. एरिया के लोग हमको खाना ही नहीं खिलाने देते. हमको चोरों की तरह खाना खिलाना पड़ता है. पागल बोलते हैं हमको, गंदा गंदा बोलते हैं हमको भी हक चाहिए. मैं अर्चना रस्तोगी, मैं मेरा एनजीओ है और सेंटर भी है. मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले से हमारे कुत्ते हमारी सोसाइटी में नहीं थे. उनको जंगलों से हमारे बीच में लाया गया, सीमित घर बनाए गए, फ्लैट में उनको जगह नहीं दे रहे हैं, रोड में भी जगह नहीं है. तो वो बेचारे अब हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है, इसलिए बस उनको उठा के फेंक दो. हमने हर वो बेकार चीज को घर के कूड़े कचड़े की तरह बाहर फेंकना ही सीखा है. वही हाल घर के माँ बाप का भी है, वही हाल कुत्तों का है. अगर कुत्ते नहीं रहेंगे तो बिल्लियों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर बिल्लियों को फेंका जाएगा. बिल्लियां नहीं रहेंगी तो फिर चूहे बढ़ेंगे, फिर चूहों को फेंका जाएगा. हम एक न एक सर्कल में, भगवान के सर्कल में दखलंदाजी कर रहे हैं. ये बिल्कुल गलत है. भगवान ने सर्कल बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया. हम उनसे बड़े नहीं हो सकते. हम कोई भी सर्कल में दखलंदाजी नहीं कर सकते. जो आज जो चलते आया है अपने देश का, जो तकलीफ चली है कि ये लोग बहुत एग्रेसिव है. एग्रेसिव होने के इनके कारण है. इनको वैक्सीनेटेड करिए, इनको प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करिए, तो ये चीज नहीं आएंगी. हम लोग को अवेयरनेस पर चलाना बहुत जरूरी है. अगर ये अवेयरनेस चलेगा तो ये सब प्रॉब्लम हट जाएंगी. आक्रामक वो लोग नहीं होते, हम लोग उनको आक्रामक करवाते हैं, इसलिए ये आक्रामक होते हैं. अक्सर यानी ऑपोजिट रिएक्शन होता है. अगर हम उनको मारेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग भी मारेंगे. तो आप लोग से सभी से दरखास्त है, उनकी तकलीफ समझो, उन पे दया दिखाओ, उन पे अत्याचार नहीं करो. जो अभी जो निर्णय आ रहे हैं कि उनको आप घर में रखिए, तो हर कुत्ते को घर में रखना इतना आसान नहीं है. जो फीडर्स होता है वो जनरली कोशिश करता है कि डॉग के ऑपरेशंस कराए, लेकिन डॉग को प्रेम मिलना सोसाइटी से कहीं ना कहीं कम हुआ है. उसके प्रति एक्सेप्टेंस कम हुआ है. दो कम्युनिटी हो गई आजकल की. एक है जो डॉग लवर है और दूसरा है जो हेटर है. बीच के लोग शांति से ही रह रहे हैं. तो इस बात में बैलेंसिंग करना जरूरी है. हम उनको हेट कर करके डरा रहे हैं. अदरवाइज प्राणी जो है वो बेसिकली शांत स्वभाव का ही होता है. और यदि एक ईमानदार, एक वफादार, जिसके हम मिसालें देते थे, यदि वो काटने पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि प्राणी निसर्ग के खिलाफ जाता नहीं है. हम शेर को भी काबू में रख सकते हैं, तो ये कुत्ता है जिसका वो ऑलरेडी इंसान के लिए बना है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे से रहेगा. नसबंदी जरूरी है, लेकिन प्रेम भी उनके साथ उतना ही जरूरी है, जो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहे हैं, और इसलिए उनका एग्रेशन है. धन्यवाद. मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्यों भाई, मतलब एक गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं. सबसे पहला मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों. जैसे एक गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए ना. अगर कुछ प्रॉब्लम, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वैसे इस चीज़ के भी दो पहलू है, लेकिन पॉजिटिव साइड में देखा ही नहीं जा रहा है. निगेटिव साइड पे देख के बस सबको ये कर दो. तो मेरी दिल्ली सरकार हो या नागपुर जो भी है, मेरा सबको ये कहना है कि प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है. सोल्यूशन ये है कि उनको स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो, और वो करोगे तो अपने आप वैसे ही होगा. और वैसे भी कुत्ते किसी को जानबूझ के काटते ही नहीं है. इंसान गलती करता है, इंसान
इंसान उसको मार रहा है, कुछ रहा है। आज इंसान को भी कुछ एक पत्थर मारा, वो उल्टा आपको पत्थर मारता है। वो तो जानवर है, फिर भी वो बोल नहीं सकता, वो बहुत बार सहता है तब जाके वो करता है। और क्रुएलिटी मैं जब से अभी मैं ये कर रही हूँ, मैं पहले भी कोई डॉग के प्रति ये नहीं थी, मैं बहुत एनिमल लवर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनको प्यार करो ना, उनको सिखाओ, उनको बस एक रोटी और प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगते। ना उनका घर है ना कुछ है, बारिश रहो कुछ रहे, वो दिन भर बेचारे यहाँ वहाँ घूमते हैं। वो कुछ बोल रहे हैं क्या तुमको? मतलब जो बोल नहीं सकता उसको तुम कुछ भी करोगे क्या? फिर बाकी अगर बोलने बैठे, अगर इंसान एज अ नागरिक, अगर मैं सिटीजन कुछ बोलती हूँ तो बाकी बहुत मुद्दे हैं। तो सभी पे काम होना चाहिए, ना कि बस कुत्तों पे ही ये होना चाहिए। और कुत्तों पे भी काम करना ही है तो ये करो कि सरलियत करो, वैक्सीनेट करो, सबको अवेयरनेस दो। वो जानबूझ के सच में किसी को नहीं काटता, ये मैं सबको कहना चाहूँ। संविधान स्क्वायर से उठी ये आवाज़ अब प्रशासन तक पहुंचेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या नागपुर महानगर पालिका सच में स्टरलाइजेशन और देखभाल पर ध्यान देगी, या फिर शहर से स्ट्रे डॉग्स को हटाना ही उसका आखिरी रास्ता रहेगा?